दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शहर जो है इनमें से हो जाएगा टोक्यो। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या टोटल 448 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 448। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था? तो महिला को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले दिया था न्यूजीलैंड देश ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिला को वोट डालने का अधिकार दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन से देश है जिसे उठता सूरज का देश कहा जाता है? तो उठता सूरज का देश जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, जापान देश को कहते हैं उठता सूरज का देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहली लोकसभा चुनाव जो है 1952 में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1930 में किया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा पिंजा टावर, जो कि विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सी नदी है जिससे भारत की गंगा कहा जाता है, जिसे भारत की गंगा कहते हैं? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की गंगा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? भारत, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस में? तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है यह जापान देश में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जापान देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी कीजिएगा, माउंट माउना लोआ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर दिल्ली? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो कि इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु, जो कि सबसे बड़ा आईटी हब है। देखिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए अंतरिक्ष में कदम रखने वाले जो पहले भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा विशाखापट्टनम, जो कि पहला स्मार्ट सिटी था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है? तो सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र जो कि इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। राइट आंसर कीजिएगा ग्रीनलैंड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला जो है इनमें से हो जाएगा लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लेह लद्दाख में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो वर्तमान समय में धाराओं की संख्या 448 है। ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर आपका 448 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो सबसे पहले शराब पर प्रतिबंध जो है इनमें से लगाया था अमेरिका देश ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। देखिए आपका अगला सवाल है, किस सागर के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा पैदा जो है इनमें से होती है कैलिफोर्निया सागर के पास। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया सागर के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? तो नैतिकता के दर्शन पर काम किया था कांट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कांट ने।
देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो विश्व की सबसे पहली कारखाना जो है इनमें से स्थापित हुआ था इंग्लैंड में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे पुराना जीवित वृक्ष जो कि इनमें से हो जाएगा हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बर्फीला क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का नहीं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र ने स्थापना किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? तो निंदा कानून के तहत जो है सजा इनमें से दी जाती है पाकिस्तान देश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पाकिस्तान देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से बताएंगे चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। देखिए आपका अगला सवाल है, पहला ट्रांसलैटिक हवाई यात्रा किसने किया था? तो पहला ट्रांसलैटिक हवाई यात्रा करने वाले इनमें से बताएंगे चार्ल्स लिंडबर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चार्ल्स लिंडबर्ग। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत देश ने? तो सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण जो है इनमें से किया था अमेरिका देश ने। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या फिर यूपी से? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य से उत्पन्न हुआ था भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कोलंबिया के जिस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनमें से हो जाएंगे पब्बो नेरुदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व जो है इनमें से भेजा था रूस देश ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, रूस देश ने सबसे पहले भेजा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विश्व का सबसे बड़ी पुस्तक है। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? तो शिवाजी के बारे में लिखने वाले महापुरुष जो है इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने लिखा था शिवाजी के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन से देश गुलामों का देश के नाम से जाना जाता है? तो गुलामों के देश के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर का डी, सूडान देश को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान, जो कि गुलामों के देश के नाम से जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? तो नासा के द्वारा भेजा गया पहला यान जो कि मंगल ग्रह पर, तो इनमें से हो जाएगा क्यूरोसिटी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरोसिटी, जो कि पहली यान थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1985 में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। चलिए अगला सवाल, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से बताएंगे दीनदयाल उपाध्याय। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो कि आपका रूस का रेलवे लाइन है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने पहला शीतल यात्रिकी प्रणाली का विकास किया था? तो सबसे पहला शीतल यात्रिकी प्रणाली का विकास करने वाले इनमें से हो जाएगा जैकब पार्किस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, जैकब पार्किस।
देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा म्यूजियम जो है इनमें से हो जाएगा लूव्र म्यूजियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लूव्र म्यूजियम। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध है? रूस, जर्मनी, भारत या फिर ब्राजील देश के पास? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश के पास पैरासिटोलॉजी पर प्रमुख शोध है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, किसने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी थी? तो आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इनमें से हुआ था पुणे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पुणे में। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय लेखक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो अशोक चक्र से सम्मानित इनमें से हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद, जो कि अशोक चक्र से सम्मानित किए गए थे। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नील नदी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनानी नावसारी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था? तो सबसे पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र जो कि इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, नेविगेटर, जो कि पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था? तो सबसे पहला इंटरनेशनल रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जीन हेनरी ड्यूनेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जीन हेनरी ड्यूनेंट। देखिए आपका अगला सवाल है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो विश्व के जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे इनमें से हो जाएंगे यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूरी गागरिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला मिशन मंगल मिशन कब भेजा गया था? तो भारत का पहला मंगल मिशन जो है भेजा गया था 2013 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013 में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई रेलवे स्टेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा, जो कि पहला परमाणु रिएक्टर था। देखिए आपका अगला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? तो SDG में लक्ष्य की संख्या टोटल 17 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। देखिए आपका अगला सवाल, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्ग क्षमता क्या है? तो अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मार्ग क्षमता है इनमें से हो जाएगा 5000 किलोमीटर की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोमीटर की। देखिए अगला सवाल, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है यह दो राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरी बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? तो HDI सबसे पहली बार जारी किया गया था 1990 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर दिल्ली में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है बेंगलुरु में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जीतने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह राइज प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर कीजिएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस जो है इनमें से हो जाएगा समुद्री संसाधनों का उपयोग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, समुद्री संसाधनों का उपयोग। देखिए अगला सवाल, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भू राजस्व प्रणाली लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा टॉमस मुनरो। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस मुनरो। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है?
तो सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या जो है इनमें से है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो विश्व का पहला अंतरिक्ष यान इनमें से हो जाएगा अपोलो 11। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अपोलो 11, जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर गया था। देखिए आपका अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है हुआ था 1992 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1992 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल क्षेत्र जो कि इनमें से हो जाएगा डिगबोई। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी डिगबोई, जो कि सबसे पुरानी तेल क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, शून्य काल का समय कब से होता है? तो शून्य काल का समय जो है यह होता है दोपहर 12 बजे से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी दोपहर 12 बजे से शून्य काल का समय होता है। देखिए आपका अगला सवाल, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है मनाते हैं 23 दिसंबर के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 23 दिसंबर के दिन। देखिए अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है टोटल 4। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष मानव हृदय में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों INS विक्रांत की बात करें तो यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी विमान वाहक पोत। देखिए आपका अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो इनमें से संबंधित है फुटबॉल से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। देखिए आपका अगला सवाल, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनमें से उपलब्ध नहीं है निर्वात ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा निर्वात ट्यूब। देखिए आपका अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंसी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो वह पहली महिला जो कि 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे, तो इनमें से हो जाएंगे बुलास चौधरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा बुलास चौधरी। देखिए अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पद की स्थापना जो है हुआ था 1699 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1699 में किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज इनमें से संबंधित है कोयला क्षेत्रों से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला क्षेत्रों से संबंधित है रानीगंज। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन राज्य से जुड़ी हुई सीमा जो है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य की। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश राज्य की। चलिए अगला सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3 या फिर 25 वर्ष के पश्चात? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच या फिर प्यूर्टो रिको ट्रेंच? इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।